प्रश्न: भगवान किसको मानते हैं? मेरी दृष्टि में तो भगवान के सिवाय कुछ और है ही नहीं। कोई जागा हुआ भगवान है, कोई सोया हुआ भगवान है, कोई अच्छे भगवान है, कोई बुरे। बाकी भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो बुरे भी भगवान होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर बुरे को हम काट दें उससे, तो फिर बुरा होगा कैसे? होना मात्र ही उसका है। तो कोई राम की शक्ल में भगवान, कोई रावण की शक्ल में भगवान। लेकिन रावण को अगर हम कह दें कि उसमें भगवान नहीं है, तो फिर रावण के होने का कोई उपाय नहीं रह जाता। होगा कैसे? वह अस्तित्व ही उसका है। तो हमें कठिन लगता है कि बुरे भगवान कैसे, चोर भगवान कैसे। बाकी अगर वही है तो चोर में भी वही है। उसका ही होना अगर सब कुछ है तो फिर कोई चीज उसके बाहर नहीं। आम तौर से हमारी धारणा ऐसी है कि भगवान कहीं कोई सातवें आकाश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सारी दुनिया को चला रहा है। यह बचकानी है, इसका कोई मूल्य नहीं। भगवान से मेरा अर्थ है अस्तित्व, होना मात्र। और जिस दिन भी कोई शुद्ध होने को समझ लेता है, अपनी उपलब्धियों से हटकर, अपने रोगों से हटकर जिस दिन शुद्ध होने को थोड़ा समझ लेता है, वही भगवान हो गया। तो यह हमारा मुल्क अकेला मुल्क है जिसने हिम्मत पूर्वक यह कहा है कि सभी में भगवान है। और भगवान को अलग न रखकर हमने प्रत्येक के भीतर केंद्र पर रख दिया है। वह होने का सहज गुण है। ना जाने ना जानो, सोए रहो, मत पहचानो, यह हो सकता है। मगर वह भी तुम्हारी मर्जी। कोई भगवान अपने को नहीं पहचानना चाहता तो क्या किया जा सकता है? वह नहीं पहचाने, लेकिन जिस दिन भी पहचानेगा उस दिन ख्याल में आ जाएगा। तो भगवान तुमसे कोई दूर, कोई अलग वस्तु है, ऐसा नहीं है। मेरी धारणा यह है कि तुम्हारा होना ही भगवत्ता है। और जैसे मछली को पता नहीं चलता कि सागर कहाँ, पता भी कैसे चले, क्योंकि उसी में पैदा होती है, उसी में जीती है, उसी में मरती है। मछली को तो पता ही तब चलता है सागर का, जब कोई उसे खींच कर किनारे पर निकाल लेता है। हमारी मुसीबत यह है कि भगवान को छोड़कर कोई किनारा भी नहीं जहाँ खींच कर हमको निकाला जा सके। इसलिए हमको कोई पता नहीं चलता उसके होने का कि वह क्या है, कहाँ है। मछली तट पर आकर तड़फती है, तब उसको पता चलता है कि कुछ खो गया जो सदा था। लेकिन जब था तब पता भी नहीं चलता था। आदमी को भगवान के बाहर नहीं खींचा जा सकता, यही तकलीफ है। नहीं तो हमको पता चल जाए कि भगवान क्या है। लोग कहते हैं कि भगवान मिलता नहीं, और मैं कहता हूँ चूंकि तुमने कभी खोया नहीं, यही तकलीफ है। एक दफे भी उसे खो देते तो तुम्हें मिल जाता। मिलने के लिए खोना बिल्कुल जरूरी शर्त है। और चूंकि हम उसी में जी रहे हैं, हम वही हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। फिर मेरे मन में चूंकि मैं देखता हूँ कि बुरा भी वही है, बुराई के प्रति भी मेरे मन में कुछ बुरा भाव नहीं रह जाता। इसको मैं एक आध्यात्मिक रूपांतरण की कीमिया मानता हूँ। अगर यह मेरा ख्याल हो कि सभी वही है, तो जिसको हम बुरा कहते हैं वह भी वही है, तो फिर बुराई के प्रति भी बुराई का कोई भाव नहीं रह जाता। ठीक है, वह भी ठीक है। शायद वह भी अनिवार्य हिस्सा है। शायद उसके बिना भी जगत नहीं हो सकता, जैसे अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं हो सकेगा और मृत्यु के बिना जीवन नहीं हो सकेगा। शायद इसी तरह रावण के बिना राम भी नहीं हो सकते। शायद परमात्मा के होने के ढंग में ये दोनों बातें साथ साथ सम्मिलित हैं कि जब भी राम होगा तब रावण भी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो यह द्वंद्व जो हमें इतना विपरीत दिखाई पड़ता है, कहीं भीतर जुड़ा हुआ है। थोड़ा रावण को अलग कर लें राम की कथा से और राम के प्राण निकल जाते हैं। रावण के बिना क्या बल है कथा में? कथा में बचेगा क्या?
एक रावण को हटा ले तो पूरी रामायण व्यर्थ हो जाती है। तो जब मैं ऐसा देखता हूँ कि बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो बुरा भी कुछ बुरा नहीं रह जाता। इसलिए मेरी कोई चेष्टा ऐसी नहीं है कि बुरे आदमी को अच्छा बनाओ। मेरी चेष्टा ऐसी है कि बुरा आदमी ठीक से बुरा हो जाए और अच्छा आदमी ठीक से अच्छा हो जाए। मेरा आप फर्क समझ रहे हैं ना? क्योंकि बुरा आदमी अच्छा हो जाए ऐसी मेरी कोई कोशिश नहीं। कि रावण को राम बनाओ, कुछ मतलब हल ना होगा, सब खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और कुछ ना कहो कि रावण कोई दिन राम बन जाए, तो राम को बेचारों को तत्काल रावण बनना पड़े, क्योंकि इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। रावण अच्छा रावण हो, शानदार पूरी तरह प्रकट हो, और राम पूरी तरह प्रकट हो अपनी प्रतिभा में, तो ये खेल का पूरा रूप आ जाए। तो मैं नहीं कहता किसी को कि तुम ऐसे हो जाओ, मैं कहता हूं तुम जो हो वही तुम पूरी तरह हो जाओ। कोई ढांचा नहीं देता कि ऐसे बनो, क्योंकि मैं कौन हूं ढांचा देने वाला। तुम जो बन सकते हो वही बनो, उसमें पूरी तरह संलग्न हो जाओ। और कैसे पूरी तरह संलग्न हो सकते हो वह मैं जरूर कहता हूँ। और जिस दिन तुम जो हो वही बन जाओगे, उस दिन तुम्हें परमात्मा की प्रतीति हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन तुम पूरे खिलोगे अपने व्यक्तित्व में, वही वही अनुभव है उसका। व्यक्तित्व का पूरा खिल जाना ही, उसके भीतर जो छिपा है उसका पूरा पंखड़ियों तक फैल जाना ही अनुभव है। तो मेरे लिए भगवान तो सभी हैं। और अगर इसका ख्याल भी पैदा हो जाए कि मैं भी भगवान हूँ, तो तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाए। क्षुद्र से जोड़ना ही क्यों नाता, अपना नाता ही जोड़ना हो तो विराट से ही जोड़ लेना चाहिए।